दोस्तों नमस्कार। पूरे 4 महीने बाद बीबीसी ने देश के सामने जो महाकुंभ में भगदड़ हुई इसे लेकर रिपोर्ट रखी है। ये सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार पर नजर आ रही है। बहुत ही बड़ी खबर। क्या है सवाल, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या बीजेपी सरकार ने सच छुपाने की कोशिश की? क्या बीजेपी सरकार ने सच के सामने पर्दा डाला? क्या बीजेपी सरकार नहीं चाहती थी कि जिन लोगों की जान गई उसका सही आंकड़ा देश के सामने आए? और क्या इसमें प्रशासन ने बीजेपी सरकार की मदद की? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर सरकार की मदद की? क्योंकि सरकार ने जो डेटा 37 लोगों का रखा कि इतने ही लोगों की जान गई है, वही जनता के सामने मेन स्ट्रीम मीडिया ने परोस दिया। कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा। ये वही मेन स्ट्रीम मीडिया है जो बाल की खाल निकाल देती है अगर किसी राज्य में विपक्ष की सरकार हो और उससे सवाल करना। यहाँ तक कि इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया नजर आती है कि प्रशासन को इस मीडिया की मदद लेनी पड़ती है। इस तरह की रिपोर्ट बनाते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया नजर आती है कि झूठ को भी सच बता देती है। यही मेन स्ट्रीम मीडिया अगर बात की जाए जो सरकार ने 37 लोगों का डेटा दिया, जनता के सामने परोस दिया और विपक्ष पर ही सवाल उठाते हुए दिखाई दी। आज 4 महीने बाद बीबीसी ने सच देश के सामने रखा है और बीबीसी ने यह भी दावा किया है कि हमारे पास प्रूफ है। बीबीसी ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए समझा जा सकता है कितना ज़्यादा टाइम लिया। बताया ये भी जा रहा है 11 राज्य कवर किए गए हैं बीबीसी की तरफ से इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। साथ ही साथ 100+ फैमिली से बीबीसी के रिपोर्टर्स दोस्तों मुलाकात करते हुए नजर आए, उनसे सच जानते हुए नजर आए, जिसमें बीबीसी के रिपोर्टर ने ये दावा किया कि 82 लोगों की जान गई, 37 लोगों की जान नहीं गई थी, जो कि सरकार दावा कर रही है। 82 नंबर है जिनकी जान चली गई महाकुंभ में जो भगदड़ मचते में नजर आई। इसका प्रूफ बीबीसी के पास है। और साथ ही साथ अगर दोस्तों बात की जाए, मुलाकात तो 100+ फैमिली से की गई है बीबीसी की तरफ से। और साथ ही साथ 100+ फैमिली में अगर बात की जाएगी तो बताने की कोशिश की गई है कि हमारे अपने अभी तक नहीं मिले, लेकिन इनका डेटा नहीं। 82 फैमिलीज़ की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि हाँ, हमारे अपने की जान गई है महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी। ऐसे दावे होते हुए नजर आ आपकी स्क्रीन के सामने ये वो चेहरे हैं जिनकी जान गई है। बीबीसी ने जो रिपोर्ट तैयार की है इससे ये चेहरे निकलते हुए सामने नजर आ रहे हैं। सरकार को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है, सरकार के डेटा को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए प्रूफ होना चाहिए और बीबीसी ये प्रूफ रखता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रूफ के आधार पे अब कांग्रेस भी बीजेपी पर प्रहार करते हुए नजर आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी प्रहार करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जब विपक्ष सवाल उठा रहा था तो विपक्ष को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही थी, विपक्ष को झूठा बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब तो डेटा सामने आया, इस डेटा के आधार पे अभी भी क्या मेन स्ट्रीम मीडिया बात करेगा? यह भी एक सवाल। क्या इस पे प्रवक्ता बुलाए जाएंगे? शायद नहीं। बिना देरी के दोस्तों आपके सामने कांग्रेस स्पोक्सपर्सन इस डेटा को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहते हुए नजर आ रही रखना चाहूंगा। इसके बाद खबरों में आगे चर्चा करें। उस तरह का आक्रोश ही नहीं देखा जो देखना चाहिए था। कुंभ में जिस तरह से 18 से 20 घंटे उस भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गायब हो गए थे, लीपापोती की कोशिशें की गई थी, मीडिया को ढाल बनाकर इधर उधर की बातें कहराई जा रही थी और एक अन्य जगह जो भगदड़ हुई थी उसको भी छुपाने का प्रयास हो रहा था। सरकार ने तब यह स्वीकारा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि 37 लोगों की भगदड़ में मौत हुई है। और बीबीसी की जो पड़ताल है वो 100 परिवारों से ज्यादा 11 राज्यों में और मुझे लगता है 50 डिस्ट्रिक्ट्स में, 50 जिलों में वो 100 परिवारों से ज्यादा मिले हैं। और उनके पास ये पुष्टि है कि 82 मौतें हुई थी। 37 जिसको सरकार ने माना था उनको 25-25 लाख का मुआवजा मिला था। लेकिन जो बाकी लोग थे, खबरें ये हैं और लोगों ने पुष्टि की है कि 5-5 लाख का कैश देकर उनसे यह कहलवा दिया गया था कि मौत किसी और कारण से, बीमारी वगैरह से हो गई है। तो आज सवाल इस बात का है कि यह खबर आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बाहर आएगी, स्पष्टीकरण देगी, माफी मांगेगी, यह गुनाह, यह पाप क्यों किया गया? और एक बात यहां पर यह भी बता दूं, इससे पहले कि उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाए, जिन लोगों ने यह पुष्टि कर पाए हैं, जिन्होंने सबूत दिए हैं 5-5 लाख कैश मिलने के और साइन करने के, उन्हीं को उसमें लिया गया है। जो परिवार, जो 100 परिवार ये सबूत नहीं दे पाए थे, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बावजूद मरने वालों की संख्या 82 है। और जिस तरह का सुई टपक सन्नाटा सरकार में और अधिकांश मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेगेसी मीडिया में छाया हुआ है,
वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सरकार से सवाल किए हैं जो भी महाकुंभ में भगदड़ मचते हुए नजर आई, इसे लेकर मैंने आपको दोस्तों कई बार बताने की कोशिश किया था जब ये खबर सामने आते हुए दिखाई दी थी कि कुछ जर्नलिस्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सच्चाई सामने जनता की रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें रोक रहा है। कई वीडियो सामने आ रही, सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही। इसी के साथ कई लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही थी जिनकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि महाकुंभ जो भगदड़ मची इसमें उनके अपने नहीं मिले और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कई ऐसी वीडियो सामने आ रही। साथ ही साथ जो महाकुंभ में आई विटनेस थे वो भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो डेटा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ये कम है, क्योंकि जो भगदड़ मची और इसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरीके से चप्पल छूटी है, लोगों की कपड़े छूटे, सामान छूटा है और जिस तरीके से तहस नहस हो चुका है जगह की अगर बात की जाएगी, साफ पता चल रहा है कि ज़्यादा लोग थे जिनकी जान चली। इसी के आधार पे लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया बताने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार ने सही डेटा सामने रखा है। और बीबीसी ने अब बताने की कोशिश की है 4 महीने के बाद जब रिसर्च कर ली, ये 82 ये नंबर है, 37 ये नंबर नहीं, हमारे पास ये प्रूफ है, ये भी दावा करते हुए बीजेपी नजर आ रही। इसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे रखना चाहूँगा। सुप्रिया श्रीनेत ने बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने इस ट्वीट में अटैच की है। बिना देरी के आपके सामने दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट। कुंभ भगदड़, सरकार ने बताई 37 लोगों की मौत, बीबीसी पड़ताल में कम से कम 82 मौतों की पुष्टि। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के कुंभ मेले में भगदड़ हो गई थी। बहुत विलंब के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकारा था कि भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई। मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, पर बीबीसी की जांच में पता चला भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई थी। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया। उनसे यह लिखवा लिया गया कि बीमारी या किन्हीं अन्य वजहों से मौतें हुई। इस पे कितने चरण चुंबक आक्रोशित होते हैं, देखते हैं आज कितने डिबेट होंगे इस पर। सुप्रिया श्रीनेत ये लिखते हुए दोस्तों दिखाई दे रही और बीबीसी की रिपोर्ट भी शेयर की है, अटैच की है अपने ट्वीट। समझने वाली बात दोस्तों ये है कि बीबीसी ने 3 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया है जिनकी जान चली गई। फर्स्ट कैटेगरी वो है जिनको यूपी सरकार मानती है कि उनकी जान चली गई और उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा मिला है। फर्स्ट कैटेगरी की अगर बात की जाए। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको सरकार मानती नहीं है कि इनकी जान चली गई। यूपी सरकार, बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए, मानती नहीं है कि इनकी जान गई है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद 5-5 लाख रुपए परिवार वालों को दिए गए, जिसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया। फिर से मैं आपको दोस्तों ये लाइन पढ़ के बताना चाहूँगा। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिनको 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए। 26 परिवार ऐसे हैं बीबीसी को जो मिले, जो बता रहे हैं कि हमें 5-5 लाख रुपए कैश दिया गया, लेकिन इनके परिवार के जो इंसान की जान गई इसे काउंट नहीं किया जा रहा। सरकार ये कह रही है आप 5 लाख रुपए तो ले लीजिए, जो बीबीसी बताने की कोशिश कर, लेकिन ये बताइए कि आपके परिवार में जिस इंसान की जान गई या तो बीमारी की वजह से गई या फिर किसी और वजह से गई है। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई इसकी वजह से नहीं हुई है और 5-5 लाख रुपए दे दिए गए। ऐसे 26 परिवार है जो कि सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया और बीबीसी के रिपोर्ट में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ तीसरा कैटेगरी की अगर दोस्तों बात की जाए तो तीसरे कैटेगरी में सरकार ने ये कहा कि ना ही इन लोगों की जान गई है और ना ही इनके परिवार वालों को मुआवजा दिया गया। ये तीसरी कैटेगरी बीबीसी ने अपने रिपोर्ट में बनाई है, जिसे लेकर बीबीसी बताने की कोशिश कर रही कि ये 3 कैटेगरी है जिसे बीबीसी ने देश के सामने रखा है, जहां पर एक कैटेगरी जिनको सरकार मानती है कि जान गई और पैसा भी 25-25 लाख रुपए दिया गया। दूसरी कैटेगरी सरकार नहीं मानती कि इनकी जान गई लेकिन परिवार वालों को पैसे दिए गए। तीसरी, ना ही सरकार ने माना कि जान गई और ना ही मुआवजा दिया गया। फिलहाल जिस तरह से सरकार की तरफ से डेटा रखा गया कि 37 लोगों की जान गई और साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग जब होते हुए नजर आई तो प्रशासन ने रोका, मेन स्ट्रीम मीडिया ने
जो सरकार ने डेटा दिया वही देश के सामने रख दिया, और अब 4 महीने बाद बीबीसी डेटा बताने की कोशिश कर रहा है प्रूफ के साथ, कह रहा है मेरे पास प्रूफ है, सरकार के डेटा को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि असल में 82 लोगों की जान गई और 100+ फैमिलीज से बीबीसी के रिपोर्टर्स मुलाकात करते हुए नजर आए। दोस्तों, इसे आप किस तरह से देखते हैं, मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या सच है, क्या झूठ है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।